जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके ऊपर हम बात करेंगे? हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, मुझे लगा कोई है। 21 जनवरी 2017 के ऊपर, ठीक है। अभी हमने पहले किस पे बात की? हमने बात की 27 दिसंबर 2016, जिसमें सुशांत और सूरज के बीच में किस बात पे इतनी सी बात पे फड्डा होता है कि इतना बड़ा वो मामला बन जाता है और वहाँ से सलमान जो है वो सुशांत की ज़िंदगी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अब देखिए, बात हकीकत में अगर देखी जाए तो वो बहुत बड़ी भी है, लेकिन वो बहुत बड़ी नहीं भी है। बात सिर्फ ये थी कि सुशांत ने सूरज पंचोली को लड़कियों के साथ डील करते हुए देखा था। यानी डील इस सेंस में नहीं कि दोनों तरफ की पार्टीज़ जो थी बड़ी खुशी से डील कर रही थी। उसने ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें देखी थी वो ऐसी थी कि जिसमें सुशांत को लगा था कि वो वहाँ पर इस सारी चीज़ के बीच में आए और जिसको हो सकता है उसी वक्त इमीडिएटली बचा सकते हैं तो बचा लें। खैर, वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई, क्या फड्डा हुआ, क्यों हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि सलमान को ये लगा कि हर हालत में हमें सुशांत को जो है हैंडल करना है। अब सुशांत को हैंडल किसने किया है? सुशांत को हैंडल, ये एक वीडियो है जो पहले बहुत वायरल भी हो रही थी। ये वो वीडियो जिसमें इम्तियाज़ खत्री ने हैंडल किया है। ये सुशांत की जनवरी 2000 सॉरी 31 जनवरी 2017 की जो जन्मदिन है, यानी सलमान के जन्मदिन के तुरंत बाद, यानी कुछ ही दिनों में 21-22 दिनों के अंदर या 27 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर आप देखेंगे इम्तियाज़ खत्री उनको बड़े बुरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अब हैंडल करने का भी क्या रीज़न है? कई लोग जो हैं भाई से फड्डा करते हैं, ठीक है, भाई की ईगो को हर्ट करते हैं। कई सारे लोग हैं जो भाई को तंग भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से हैंडल नहीं करते। वो उनका करियर बर्बाद करते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनसे फिल्म छीनते हैं, उनकी करियर यानी करियर को बर्बादी करते हैं। लेकिन जान के पीछे आप क्यों किसी के पड़ेंगे? आप किसी की जान के पीछे तभी पड़ेंगे जब आपको ये लगेगा कि अगला बंदा जो है हमारी हमारी कोई बहुत बड़े राज को खोलने वाला है। अब वो बहुत बड़ा राज क्या है? वो बहुत बड़ा राज इनके सुतेले बेटे सूरज पंचोली और सूरज पंचोली के पता नहीं सगे या सुतेले बाप आदित्य पंचोली का है, जिसमें जहाँ पर औरतों की तस्करी की बात है। तो अब उस केस को कौन हैंडल करेगा? कैसे हैंडल करेंगे? भाई वो सारी बात अपने ऊपर आ रही है तो भाई उस केस को हैंडल करेंगे। अब भाई का जो चेला है यहाँ पर वो कौन है? भाई का चेला कौन है बॉलीवुड के अंदर? वो है ये खबीस किस्म का आदमी जिसका नाम है इम्तियाज़ खत्री, ठीक है। इम्तियाज़ खत्री, और ये उसी दिन की तस्वीर है, उसी सुशांत की जन्मदिन की 31 जनवरी 2017 की। तो अब ये इस छोटे को लगाएंगे कि भाई इसके ऊपर तुम लोगों ने नज़र रखनी। क्यों नज़र रखनी है? क्योंकि ये हमारे राज जानता है और ये कोई बहुत बड़ी बात कर सकता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह से आपके बीच में कोई प्रॉब्लम होती है जाकर बोलते ज़रूर हैं कि यार मत करो ये और वो, लेकिन चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। ये छोटे से झगड़े के बाद भी बात रफ़ा दफ़ा हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ सूरज पंचोली के साथ कोई और फड्डा करता, आमिर खान करता, सुनील शेट्टी करता, या किसी और का बच्चा करता, या कोई न्यू कमर करता, वरुण धवन करता, या सिद्धार्थ मल्होत्रा करते, या कोई भी और करता, उनको होता कि चलो ठीक है, एक एक मोमेंट था, कुछ ज़्यादती होते हुए देखी उन लोगों ने, तो उन्होंने यहाँ पर सूरज पंचोली को टोक दिया। लेकिन हमें ये पता है कि ये हमारे अपने टाइप के लोग हैं और ये आगे जाके बात नहीं करेंगे, हमें इनसे उस तरह का ख़तरा नहीं है। या अगर चलो उनके अंदर कहीं पर इंसान जाग भी रहा है तो हम उसको सुला देंगे, क्योंकि उनका जो इंसान है वो बड़ा वीक है, उसके जो पैर हैं, उसके जो घुटने हैं, उनमें दम नहीं है, तो वो ज़्यादा देर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर है सुशांत। अब सुशांत से इनको ख़तरा क्यों हुआ? अब ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं अभी ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, इसकी नेक्स्ट वीडियो के बाद मैं डिस्क्लोज़ करूँगी कि वो कौन इंसान था जिसने ये बात, जो सलमान या इम्तियाज़ खत्री या सूरज पंचोली इनको बताया था कि सुशांत में ये टेंडेंसी है और सुशांत आगे जाकर इस बात को लेकर चल सकता है, प्रोसीड कर सकता है इस सारे मामले को, और ये चुप होकर बैठने वालों में से नहीं है। ये बहुत बड़ी मुखबरी है, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये सारी बातें कौन कर सकता है? ये कोई करीब का इंसान कर सकता है जो सुशांत को जानता होगा, ठीक है। या तो वो अंकिता लोखंडे हो सकती हैं, या वो क्या नाम है इनका, कृति हो सकती हैं, या उसके इर्द गिर्द का जो सर्कल है उसमें से कोई भी हो सकता है। किसी ने तो ये बात बताई है इन लोगों को जाकर कि सुशांत जो है वो ऐसे मामलों में खामोश होकर बैठने नहीं वाला, ये हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, तो हमें इस थ्रेट को एलिमिनेट करना है। हम इसके ऊपर पहले करियर का प्रेशर डालेंगे, और करियर का नहीं तो हम उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर डालेंगे कि वो खामोश हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्योंकि खामोश करना था तो ये यहाँ पर पूरा सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट, सॉरी, कहाँ गई, ये रहा।
आप लोग, ये मेरी अपनी पुरानी जो मैंने इसके ऊपर इम्तियाज़ के ऊपर वीडियो की थी उसी का ही क्लिप है। तो क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको बाकायदा तौर पर यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख लें, बाकायदा शोल्डर पर टैप करना, सब कुछ करना, प्रेस करना शोल्डर को ज़ोर से, उसके पीछे लगे हुए, जैसे ये माओं का काम होता है ना, माएँ नहीं होती जो बदतमीज़ बच्चों को आगे घसीट रही होती है कि चल खामोशी से निकलो, इधर उधर मत खेलो, ये वो हरकत। और ये ग्लास भी लेकर होटल से चोरी करके निकल आए, इनको होटल ने पकड़ा नहीं है। खैर चलें, तो ये बाकायदा तौर पर इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अभी भी ये खुद गाड़ी में जाकर बैठ रहे हैं, बैठ गए और सुशांत को ये पीछे बैठने नहीं देंगे। ये सुशांत को कहेंगे कि तुम आगे बैठो, सुशांत इनसे पूछकर आगे बैठेंगे। नॉर्मली क्या होता है, और इम्तियाज़ सत्री के साथ कौन बैठेगा, इम्तियाज़ सत्री के साथ यहाँ पर आप देखेंगे बॉडीगार्ड बैठेंगे। अभी ये सुशांत को आगे बिठा रहे हैं, नहीं अच्छा ये हाँ अब आगे जा रहे हैं सुशांत, तो पीछे बॉडीगार्ड बैठ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा ड्राइवर के साथ आगे बॉडीगार्ड बैठता है नॉर्मली, और जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो पीछे बैठते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा अगर बॉडीगार्ड साथ हो तो, क्योंकि फ्रंट पर बैठने का नुकसान होता है। फ्रंट पर यानी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी फ्रंट पर बैठने के लिए ड्राइवर और बॉडीगार्ड होते हैं, पीछे वो होता है। और यहाँ पर भी देखिए एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा इम्तियाज़ सत्री का रिएक्शन कि किस तरीके का है। आप में से कौन कौन शादीशुदा और आप में से किस किस की सास है, ठीक है। यहाँ पर आप बिल्कुल नोटिस करें कि बहू की तरह ना सुशांत ने पीछे मुड़कर कोई बात पूछी है और उसका इम्तियाज़ सत्री ने जवाब भी इस तरीके से दिया जैसे वो सड़ी हुई सांसें नहीं होती जिनका मुंह बना रहता है अपनी बहू से, हर बात पे सड़ी रहती हैं, किसी बात पे उनका मुंह बिल्कुल सड़ चुका होता है, ये बिल्कुल सड़ा हुआ है। तो ये होता कौन है, सुशांत से सड़ने वाला। जाहिर सी बात है कि इसके पास अथॉरिटी है, ये सड़ेगा, ये सुशांत को हैंडल भी करेगा। ये सुशांत को उस वक्त इसने काबू में लिया हुआ था, वरना अगर ये दो दोस्तों की तरह होते जैसे पार्टी की तस्वीर में दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर इनका जो अंदाज़ होता है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती। ये दोबारा से देखिएगा, आपको बिल्कुल सांस लगेगी इम्तियाज़ सत्री। ये देखें, ये अब मुड़ेगा पीछे और ये इनसे यहाँ कोई बात करेगा, ये देखें, और ये इग्नोर कर देगा। ये इग्नोर किया, सड़ा हुआ समूह बनाया और ये सुशांत का मुंह नीचे हो गया और सुशांत काफ़ी टेंस्ड है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जाएँ ना, इस तस्वीर के ऊपर कहाँ गई ये तस्वीर, ये रही वो तस्वीर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसका सड़ा हुआ मूड है, बिल्कुल सड़ा हुआ ये खड़ा हुआ है। सुशांत फिर भी यहाँ पर हंस रहा है, लेकिन इसकी जो आंखें हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना इंसान की, जो उसकी आंखें खास तौर पर होती हैं, उसके अंदर की विंडो होती है, तो उसके अंदर क्या चीज़ चल रही होती है, उसके इमोशंस उसकी आंखों से आया हो जाते हैं। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप चीज़ों में लोगों को नोटिस करना शुरू करें ना, आपको बहुत चीज़ें अंदाज़ा हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं इम्तियाज़ सत्री, यहाँ पर इनकी तबाही का, सुशांत और दिशा सालियन की तबाही की एक और नमूनी खड़ी हुई है, ये रोहिणी अय्यर। ये दिशा सालियन के साथ तो थी, ये सोहेल ख़ान के जो साले हैं उनकी शायद फर्म में भी काम कर चुकी हैं, उनके साथ काम करती हैं, मुझे इतना याद अभी नहीं है, ठीक है। ये अंकिता लोखंडे की भी अभी शादी पर भी थी, ठीक है। और ये महेश शेट्टी की भी बहुत क्लोज़ है, और महेश शेट्टी किसके क्लोज़ है, सुशांत के क्लोज़ था। और अब महेश शेट्टी असल में किसके क्लोज़ है वो आप सबको पता है। तो ये सारे जो कमीने किस्म के लोग हैं ये सब एक तरफ है। दूसरी तरफ है यहाँ पर मनीष मल्होत्रा, इनके ऊपर ना मैं बात करूँगी। ये मनीष मल्होत्रा असल में कौन है, ठीक है। हम इनको किस तरीके से जानते हैं, हम इनको एक ड्रेस डिज़ाइनर के तौर पर जानते हैं जो करण जौहर के बहुत करीबी रह चुके हैं। किस तरीके से, किस सेंस में, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके हैं काफ़ी लंबा अरसा, और उसके बाद इनका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। ये समझ लीजिए फैशन इंडस्ट्री की कैटरीना और सलमान खान है। उनके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगी, लेकिन इनकी प्रेजेंस होना और ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। इन्हीं दिनों में ये जो मैं यहाँ पर सारी बातें कर रही हूँ, करण जौहर को सुशांत से प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये जो सारी तस्वीरें हैं, कहाँ गई दोबारा से ये तस्वीर, इसमें सारे जो लोग खड़े हुए हैं उनको सुशांत से प्रॉब्लम है। मनीष कृति को छोड़कर, लेकिन कृति को प्रॉब्लम करवा दी गई थी सुशांत से, वो करण जौहर ने करवाई थी, क्योंकि करण जौहर उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे उन दिनों, ठीक है। और फिर कृति के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे नहीं लगता कि हम इसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इम्तियाज़ खत्री को देख लीजिए। इम्तियाज़ खत्री एक तो फुटपाथ वाले भाई के क्या कहते हैं राइट हैंड है, लेकिन असल में वो बॉलीवुड के अंदर क्या है, वो एक जूनियर किस्म की डॉन है। और बॉलीवुड का एक और डॉन कौन है बॉलीवुड का डॉन, जिसको भाई कहते हैं। उसको भाई ऐसे ही नहीं कहते, भाई को भाई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भाई है, ठीक है। वो बॉलीवुड का तो भाई है, लेकिन उस भाई का भाई कौन है, वो सोहेल या अरबाज नहीं है, वो दुबई वाला भाई है। दुबई वाला भाई कौन है, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि दुबई में कौन सा वाला भाई बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो उस भाई के जितने काले धंधे होते हैं वो कौन करता है, बॉलीवुड वाला भाई करता है। बॉलीवुड वाला भाई अकेले नहीं करेगा, उसको एक चेला चाहिए होगा। तो ये चेला इंपोर्ट किया गया है दुबई से, ये इंपोर्ट होकर
कहाँ आया है? बॉम्बे आया है। ये बॉम्बे में पूरी जो ए लिस्टर्स हैं उनके बीच में घुसा हुआ है और ये हर किसी के बहुत करीब है। लेकिन उन सारे ए लिस्टर्स के साथ साथ यहाँ पर ये एक और किस बंदे के बहुत शदीद करीब है, वो हैं ये सूरज पंचोली। सूरज पंचोली के साथ आप इनको देखेंगे, यानी इनकी चड्डी बड्डीज़ हैं ये दोनों, असल में नहीं लेकिन हाँ ये दोनों करीब है। आपको हर जगह ये इम्तियाज़ खत्री सूरज पंचोली के साथ दिखेगा। तो अब सूरज पंचोली के हक में कौन दो लोग हो गए? बॉलीवुड का भाई और बॉलीवुड वाले भाई का राइट हैंड बेबी डॉन, मुन्ना, छोटा मुन्ना, इम्तियाज़ खत्री। ये कद में भी छोटा सा ही है, जैसे बॉलीवुड वाला भाई छोटा सा है कद में, ये भी छोटा सा है। ये दोनों चुन्ने मुन्ने किसके पक्ष में है? सूरज पंचोली के पक्ष में है। सुशांत का झगड़ा किससे हुआ 27 दिसंबर को? किससे हुआ? इससे हुआ, ठीक है। अब क्योंकि हम उन दोनों मुन्ना भाई के, यानी बॉलीवुड के भाई और उनके राइट हैंड की मुन्ना, छोटे मुन्ना, और उनसे भी छोटे मुन्ना, चुन्ने मुन्ने बेबी का झगड़ा हुआ था। तो बात किसके ऊपर आ गई? सबके ऊपर आ गई बात, एकदम से पर्सनल हो गई। तो अब ये सारी बात जब पर्सनल हो गई तो अब इसको हैंडल कौन करेंगे? कौन हैंडल करेगा? कौन हैंडल करेगा? इम्तियाज़ खत्री करेंगे। इम्तियाज़ खत्री किसके कहने पे हैंडल करेंगे? एक मिनट, कौन हैंडल करेगा? इम्तियाज़ खत्री हैंडल करेगा। किसके कहने पे करेंगे? फुटपाथ वाले भाई के कहने पे हैंडल करेंगे, क्योंकि फुटपाथ वाले भाई का पता नहीं कौन से जन्म का रिश्ता है सूरज पंचोली के साथ। तो ये मिल मिलाकर इन्होंने हैंडल करना शुरू किया। मैंने इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर ज़रूर बात की थी, और मैंने जब ये बात की थी तब मैंने सिर्फ ये बताया था कि इम्तियाज़ खत्री कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन इस वीडियो का कारण क्या था, हैंडल करने का क्या कारण था, और सुशांत को इस तरीके से मिसट्रीट करने का हैंडल क्या था, वो ये सारा कारण था। और ये सिर्फ ये नहीं था कि सुशांत ने वो चीज़ें देख ली ये और वो, इनको सुशांत से ख़तरा होना शुरू हो गया था 2016 ही में। और ये चाहते थे कि सुशांत किसी भी तरीके से चीज़ को जाकर आगे मज़ीद इसके ऊपर बात ना करे, किसी को भी ना बात करे, कहीं पर भी इस केस को जाकर इस केस के ऊपर डिटेल्स ना निकाले, कुछ भी ना करे। तो उसको बाकायदा तौर पर प्रेशर में 2016 दिसंबर ही से डालना शुरू कर दिया था। 2017 और उसके बाद 2018 सुशांत की लाइफ के करियर का आखिरी साल था। 2019 में सुशांत ने कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं हुआ है। 2018 में दिल बेचारा और वो सारी फिल्म्स वगैरह सब की शूटिंग होकर ख़त्म हो चुकी थी। वो सारी फिल्म्स डिले हुई हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, दिल बेचारा हो या छिछोरे हो, सारी फिल्म्स डिले हो के रिलीज़ हुई हैं। लेकिन उससे वो सारी जो चीज़ें थी, उनकी सारी जो शूटिंग्स थी वो 2018 में हो चुकी थी। तो सुशांत की ज़िंदगी में 2016 दिसंबर को एक बहुत बड़ी घटना घटती है, यानी ज़बरदस्ती इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि 2016 के बाद 17 और 18 2 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ इन्होंने इस बंदे की करियर को बर्बाद किया, इसके ऊपर प्रेशर डाला, इसकी हर चीज़ को छीन लिया था, इसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया था, इतना शदीद प्रेशर डाल दिया था कि इसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, साउथ में। और इसने फार्मिंग वगैरह करनी थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह। अब ये जा रहा था वहाँ पर, तो ये उसको वहाँ पर भी नहीं जाने दिया। उससे पहले ही 2020 में ये जो भी सारी चीज़ें हुई, क्या हुई 2020 में, आप लोगों को पता है कि वो लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन और इसके पीछे पड़ गए, और फिर उस दिन 2020 में 14 जून को जो घटना घटती है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं। इसको एक्चुअली मारने का जो प्लान था वो 2020 का नहीं था। और ये भी मैं बात कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, कोई होगी मेरे हाल से वीडियो 2020 के अंदर ही है, 2021 के बिल्कुल शुरू के महीने में मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने बताया था कि सुशांत को मारने का जो प्लान था वो 2019 का था, लेकिन वो किसी वजह से डिले हो गया, चीज़ें डिले होती चली गई और वो 2020 पे चला गया। फिर 2020 में इन्होंने मार्च में इसको ख़त्म कर देना था, इनका फुल प्लान था मार्च में। लेकिन मार्च में कोविड एकदम से तेज़ हो गया, एकदम से, क्योंकि कोविड तेज़ हुआ तो वो चीज़ें, वो जो उनका प्लान था वो सारा धरा का धरा रह गया। मार्च के बाद उन्होंने करा कर वो जून में आए और उन्होंने जून में मारा है। तो ये एक्चुअली 2019 से मारने की प्लानिंग थी, 2019 में इसको ख़त्म कर देना था इन लोगों ने, ठीक है। तो ये वहाँ से ही बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक समझ लीजिए एक उधार के वक्त पर रह रहा था सुशांत। वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वो एक्सपोज हो चुका है। अब यहाँ पर ये बात अलग बात है कि वो एजेंट है कि नहीं है। अगर आप इस बात को मानते भी हैं कि वो एजेंट है, तब भी उसकी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी थी, कुछ हद तक उस तरीके से एक्सपोज नहीं हुई थी कि वो एग्जैक्टली एजेंट है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता चल गया था कि वो एक चीज़ के पीछे पड़ चुका है और वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं वाला, और उस चीज़ में वो इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है
कि ना सिर्फ वो हमारे सर्कल को बदनाम करेगा, हमारी तस्करी को बदनाम करेगा, बल्कि वो ओवरऑल इंडिया के अंदर किस तरीके से ये तस्करी हो रही है, और इंडिया में कोई चीज़ बिना बिना गवर्नमेंट की मर्ज़ी की नहीं होती है। और फिर किसी भी देश में कोई भी तस्करी या कोई भी बुरा काम या कोई भी गलत काम इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट के बिना होता नहीं है। यहाँ पर अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, मैं ईरान की एग्जांपल देती हूँ कि ईरान जो था वो एन बॉम्ब बना रहा था, लेकिन क्योंकि उसको परमिशन नहीं थी, तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में वो बड़े बड़े भाई पता नहीं क्या क्या उनके पीछे हुआ, हर किसी ने कि भाई हम उनके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर डाला। क्यों? क्योंकि वो उनकी परमिशन के बिना कर रहे थे। आप कोई भी अपने देश में भी काम इंटरनेशनल परमिशन के बिना कर ही नहीं सकते हैं। जो चीज़ हो रही होती है, ये जो इंटरनेशनल जगह है ना जहाँ के हम लोग हैं, ये समझ लीजिए भाई लोग हैं, ये आपसे आपके देश से कट लेते हैं हर काम का भत्ता। जैसे कि आपके देश में, आपके इलाके में या आपके मोहल्ले में या आपकी गली में कोई भी गुंडा होता है, वो आके भत्ता लेता है सारे बिजनेसेस से। इसी तरह वो भत्ता देता है उस शहर के या उस शहर के भाई को। उस शहर का भाई यानी बॉम्बे का भाई अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, फिर स्टेट के भाई आते हैं, फिर स्टेट के भाई के बाद कौन कौन भाई आते हैं? पूरे देश का एक भाई। वो पूरे देश का एक भाई किस भाई के अंडर होता है? इंटरनेशनल माफिया के अंडर होता है। इंटरनेशनल माफिया किसके अंडर होती है? जिसको अंडरग्राउंड वर्ल्ड कहा जाता है, वो इस देश नहीं, इस दुनिया जहाँ के हम लोग हैं। और ये कौन लोग हैं? ये दुनिया की 10 अमीर तरीन रिचेस्ट फैमिलीज हैं जो हैंडल करती हैं। और ये लोग कौन है जो पूरी दुनिया को चलाते हैं? ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़े ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि एक मोहल्ले का गुंडा शहर के गुंडे को भत्ता देता है, शहर का गुंडा स्टेट के गुंडे को भत्ता देता है, स्टेट का गुंडा देश के गुंडे को भत्ता देता है, देश का गुंडा इंटरनेशनल गुंडे को भत्ता देता है, और इंटरनेशनल जो अंडरग्राउंड माफिया है वो किसको भत्ता देती है? वो हमें देती है। हम सबसे ऊपर हैं। हम लोग कौन हैं? हम लोग वो हैं जो इस पूरी दुनिया को होल्ड करते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो सारा कुछ होता है ना, आपके केस में, आपकी जिंदगी, ये कोई भी इतनी सी चीज़ नहीं होती। तो सुशांत ने किसके पिंजरे में हाथ डाला? उसने डाला इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, बॉलीवुड के अंदर। तो बॉलीवुड में जब कुछ हो रहा था बॉम्बे में, तो बॉम्बे में अगर कोई चीज़ हो रही है तो स्टेट आ जाएगा, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। स्टेट को बेबी पेंगुइन का है। अब बेबी पेंगुइन स्टेट का है, लेकिन बेबी पेंगुइन के ऊपर कौन है? बेबी पेंगुइन के ऊपर भी तो कोई है ना। तो बेबी पेंगुइन के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी स्टेट के बाद जो है ना एक्चुअली देश भी आता है। तो स्टेट और देश जो है वो मिले हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों आप लोगों की बेबी पेंगुइन वाली जो पार्टी है, क्या नाम है उसका, मैं भूल गई, क्या नाम है यार पार्टी का, महाविकास नहीं, इनकी अपनी पार्टी है, अल्लाह मैं नाम भूल गई। खैर, वो और बीजेपी किस तरीके से मिले, मैं ये बात शुरू से नहीं कह रही कि इनकी हैंडशेक हुआ होता है पीछे, ठीक है, क्योंकि ये लोग सब मिले हुए होते हैं। आप स्टेट में कोई भी कबाड़ा तब तक नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट ना मिली हो। आप लोग ये कहेंगे कि ये लड़की कौन होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात करने की? ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पूरी दुनिया के हर देश की हर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिली हुई होती है। और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती हैं वो कुत्ती कमीनी होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सब कुत्ते कमीने होते हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। यहाँ पर ना किसी रिलीजन का, ना किसी इंसान का, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी सेलिब्रिटी का, ना किसी बड़े पॉलिटिशियन का कुछ भी लेना देना, यानी वो आपके पक्ष में नहीं होते। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई ये तो मोदी की गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट नहीं। आपकी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी वो उतनी ही कमीनी कुत्ती होगी जो बाकी की होती हैं, जो अपोजिशन होती हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ये किसी के पक्ष में नहीं होते, इनकी अपने लिए ये अपने ही पक्ष में होता है, इनको अपनी जेब भरनी होती है और किसी को नहीं। और यहाँ पर आप कह देंगे भाई तुम इंडिया के ऊपर, नहीं, मेरा जो ये स्टैंड है ना, ये सबके लिए, पूरी दुनिया, सारे मुसलमान कंट्रीज़, हिंदू कंट्रीज़, क्रिश्चियन कंट्रीज़, बुद्धिस्ट कंट्रीज़, जो किसी भी मज़हब की नहीं है वो वाली कंट्रीज़, हर कोई ये एक ही चीज़ इसी तरीके से करता है। सारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कबाड़े करती हैं, एक दूसरे को कट लेती हैं, लेवरेजेस लेती हैं। जब कोई इनकी गर्दन दबोचता है, ये उसकी गर्दन दबोचती हैं। इंटरनेशनल, और जो आपकी देश की गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर हाथ होता है इंटरनेशनल लोगों का, इंटरनेशनल लोगों के ऊपर हाथ होता है हम 10 लोगों का, सॉरी हमारी जो 10 फैमिलीज हैं उनका। तो ये सुशांत अगर इस केस को लेकर चलता तो फिर वो बात खुलती से खुलती चली जाती, और सुशांत के पास इंटरनेशनल लेवल तक सुराग चला गया था। यानी उसने बॉलीवुड, वो यही होते हैं, एजेंट्स का काम यही होता है
कि वो सुराग लगाते हैं, वो चीज़ को चेक करते हैं, उसके रूट कॉज पे जाते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कहाँ से शुरू हुई, बॉलीवुड इतना आराम से ये धंधा कैसे कर रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया में अच्छा अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, स्टेट किस तरीके से कर रही है, वो सब आपस में एक दूसरे को मिले हुए देखने को, कहने को दो अलग अलग पार्टीज़ हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक ऑपोजिशन है, लेकिन वो सब एक दूसरे से जुड़े। अच्छा फिर इंडिया में अगर कोई काम हो रहा है तो देश के अंदर ऐसा कोई काम बिना इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता, तो वो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट तक जा चुका था। तो ये जो केस था ना, ये इनडायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पर चला गया था, ये उनकी माफिया तक चला गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ इतनी बढ़ गई थी। और ये इसी चीज़ को रोकने के लिए कहाँ गया ये फुटपाथ वाले भाई, इन लोगों ने इसको हैंडल करना शुरू कर दिया था सुशांत को। लेकिन इस बात की मुखबरी किसने की थी, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और आपको समझ आ जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है। आपको उस व्यक्ति से रिलेटेड एकदम से सारे जवाब मिल जाएंगे, एकदम से सारे जवाब मिल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितना बड़ा आस्तीन का सांप है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वीडियो होगी अगली वीडियो जिसमें मैं बात करूँगी। मुझे नहीं पता कि आप लोग उस वीडियो को किस तरीके से लेंगे, मुझे कहीं जूते चप्पल ना पड़ जाए आप लोगों से, लेकिन ये वो बहुत बड़ी बात है और मैं भी कुछ भी हिंट नहीं देने वाली उसके ऊपर, लेकिन मैं बताऊँगी कि वो कौन इंसान था या थी जिसने ये बात कही थी और ये बताया था कि सुशांत की जो पर्सनालिटी है और उसके अंदर जो टेंडेंसी है वो ये है कि वो इस मामले में खामोश बैठने नहीं वाला, वो इस चीज़ को आगे जाकर लेकर जाएगा और वो इस चीज़ के अंदर घुसेगा और वो कहीं ना कहीं हमें, उनके हिसाब से ये था कि वो स्टेट लेवल या ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लेवल पर हमें डैमेज करेगा। तो इससे पहले कि चीज़ें ज़्यादा बिगड़ें इसको खामोश करा दो। तो इसको खामोश किस तरीके से कराया गया, जनवरी 23 दिन के अंदर अंदर सुशांत की जन्मदिन पे इसको हैंडल करवा कर, और वहाँ से उसके बाद से 2017-18 पूरे 2 साल सुशांत हैंडल होता रहा है और उसी के अंदर उसने सारे केस की सुराग लगाए, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसके पास इतना सारा कुछ कलेक्ट हो चुका था कि वो हैंड ओवर कर आगे अपनी लाइफ को, अपने दूसरे केस को के ऊपर जाने वाला था साउथ में। अच्छा ये भी अभी बहुत आगे की डिटेल है, मैं आप लोगों को इन्हीं दिनों में बताऊंगी कि सुशांत अगर एजेंट था तो वो किस तरीके से और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। ये बड़ा सही टॉपिक है और ये बड़ी सही बात है कि सुशांत के पास अगर इन्फॉर्मेशन थी और वो एजेंट था तो वो हैंड ओवर कर इन्फॉर्मेशन वो चला जाता, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने का फैसला किया था और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो क्यों साउथ जाना चाहता था। ये सारी ना बहुत अलग अलग डिटेल्स हैं और ये एक एक के बाद हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई, यानी समझ लीजिए कि ये स्पाइडर का जाल है, जाल, और ये सारा जो जाल है एक दूसरे से कनेक्ट होता है और ये इतना बारीक किस्म का जाल है, इतना शदीद, यानी इसकी शाखें, ब्रांचेस, कुछ भी आप इसको कह लें, टहनी कह लें, ट्री कह लें, यानी इसकी रूट्स हर जगह जुड़ेंगी, यानी सर्कल समझ लीजिए जाल का कि एक चीज़ सेंटर में है और वो चारों तरफ से चारों तरफ से वो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतनी यहाँ पर मेरे पास डिटेल है देने को, मैंने खुद ये सारी इन्फॉर्मेशन रोक कर रखी हुई थी 2020 से, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं चाहती थी कि उस वक्त बहुत चीज़ें जो थी, मुझे पता था कि अगर हम उस वक्त डिटेल निकालेंगे तो जो जितने लोग उस वक्त एक्टिव हुए हुए थे, जो PR थे या बहुत सारे किस्म के नए नए लोग थे जो आ रहे थे, मुझे पता था कि आप लोग बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं उस वक्त कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालना चाह रही थी। मैंने इसीलिए उस वक्त भी कहा था, आप लोगों को तो पता नहीं यहाँ पर अगर कोई है मेरे साथ अगस्त 2020 से, आप लोगों को याद होगा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं सलमान पर वीडियो करने वाली हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और मैंने उसके बाद वो टॉपिक बंद कर दिया था, मैंने रोक दिया था, मैंने शुरू ही नहीं किया था। फिर मेरा इरादा था कि मैं 2021 में कर दूँगी, लेकिन 2021 हमारा बहुत बिजी रहा है। तो अब मेरी फुल प्लानिंग है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एक डिटेल दूँ। सलमान और सुशांत के केस में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं, हम अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर मैं सबसे बड़ा नाम आपको बताऊँगी कि वो इंसान कौन था, आस्तीन का सांप, जिसने सुशांत के बारे में ये बताया था कि सुशांत इस केस को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। वरना नॉर्मली ये होता है ऐसी केसेस में कि कोई किसी को भी देख लेता है, उनको ये होता है कि हम थोड़ा बहुत उसको धमका कर सेटल कर देंगे, इतना मुस्तकिल पीछे नहीं पड़ते। लेकिन वहाँ पर उनको पता चल गया था, इन सब की जो पेंट थी ना वो लिटरली उतर गई थी, यानी ढीली हो गई थी, क्योंकि इनको इतना खौफ बैठ गया था कि अब हमारी लाइफ बहुत बुरे तरीके से बर्बाद होगी। तो वहाँ पर सारा करियर प्रेशर डलना शुरू हुआ। ये कई सारी चीज़ें, सब्र कीजिए, बहुत सारी बातें आने वाली। मेरी बहुत कोशिश है कि मैं जनवरी-फरवरी के अंदर ये सारे टॉपिक को ख़त्म करके सुशांत का पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च
ठीक है, चलें। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर गैस कर सकते हैं तो कीजिए कि कौन है, ठीक है। मैं फिर डिटेल दूंगी कि किस तरीके से क्या बात हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी का जहन भी जाएगा उस तरफ। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज सिर्फ यही वीडियो होगी क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली वीडियोस को हम बड़ा हैवीली मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें, ये इतनी बारीक इन्फॉर्मेशन है कि मैं ये नहीं चाहती कि ये वीडियोस जो हैं यूट्यूब से उतर जाएं या इन वीडियोस को कोई भी प्रॉब्लम हो। मुझे नहीं पता मेरी टीम कब इसको क्या कहते हैं पब्लिक करेगी, लेकिन मैं दोपहर में ये वीडियो कर रही हूँ और मैं इसके बाद आज सारा दिन नहीं करूँगी। फिर हम मिलेंगे जुमेरात को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।